अस्सलाम वालेकुम। हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे ब्रेन को हमारे ब्लड के थ्रू मिलती है। हमारा ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसा कि ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई किसी वजह से रुक जाए और ब्लड सप्लाई ना हो सके और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ब्रेन सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ केसेस में तो हमारे ब्रेन के सेल्स डेड भी हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम ब्रेन स्ट्रोक का नाम देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक की 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इस्केमिक स्ट्रोक और नंबर 2 हेमोरेजिक स्ट्रोक। लेट्स वी फर्स्टली डिस्कस इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट या प्लेक की वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाते और ब्रेन सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हमारे ब्रेन में आर्टरीज में ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। बाज़ औक़ात हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ में फ़ैट की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है जो कि एक प्लेक बिल्डअप कर देता है। कुछ केसेस में ये प्लेक वक्त के साथ साथ अनस्टेबल हो जाता है और रप्चर कर जाता है और फिर ये ब्लड क्लॉट की वजह बनता है और जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो जाता है। आर्टरीज़ में फ़ैट की डेपोजिशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं और इसी वजह से हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को एथेरोस्क्लेरोटिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्बोलिक स्ट्रोक। बाज़ औक़ात हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जैसा कि हमारे हार्ट और बॉडी की लार्ज आर्टरीज़ वगैरह में, और फिर ये ब्लड क्लॉट हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर हमारे ब्रेन में ब्लॉकेज कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती और वो डाई होना शुरू हो जाती है। इस तरह के स्ट्रोक को हम एम्बोलिक स्ट्रोक का नाम देते हैं और उस ब्लड क्लॉट को जो मूव करके गया से एम्बोलस का नाम देते हैं। नाउ लेट्स वी डिस्कस अनदर टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे ब्रेन की आर्टरीज फट जाती है और उससे ब्लड की लीकेज इर्द गिर्द फैल जाती है। ब्रेन में ब्लड वेजल्स के रप्चर करने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी ब्रेन की ब्लड वेजल्स का रप्चर कर जाना, या फिर सर में किसी चोट लगने की वजह से, और या फिर ब्रेन में किसी ट्यूमर की वजह वगैरह शामिल हैं। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज़ में होती है या फिर ब्रेन को कवर करने वाली लेयर्स यानी कि मेनिंजेस में। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ में हो तो इस कंडीशन में हमारे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो डाई होना शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज कहा जाता है। अगर ये ब्लीडिंग हमारे मेनिंजेस यानी कि ब्रेन की कवरिंग में हो तो वो ब्लड की वजह से स्वेलो होना शुरू हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में इस स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे मौजूद ब्रेन के सेल्स पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है और इस प्रेशर की वजह से वहाँ पे मौजूद ब्रेन सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को सब अरेकनॉइड हेमरेज कहा जाता है। होप सो आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।